Hakalak Namaskar. My Dr. Venkat Pradeep Babu. I am cancer doctor in Shankara Cancer and Research Institute, तेजपुर. मैं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी काम करता। बहुत बार ये देखा गया कि लोगों को कैंसर के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस है। इन द सेम वे ऑटिज्म करके एक कंडीशन है जो बच्चों का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, थोड़ा डिले हो सकता है। उसके बारे में भी कई सारा मिसकंसेप्शंस है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऑटिज्म क्या होता है। जब भी इसको ऑलमोस्ट सामाजिक बहिष्कृत हो जाता है पेरेंट्स को और बच्चों को, बिकॉज वो बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि वो लोग करना चाहते हैं, बट समझ में नहीं आता ये चीज़ क्या है। इनफैक्ट मेरे बच्चा को जब ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था, मुझे भी समझ में नहीं आया था। ऑटिज्म बहुत ही रेयर कंडीशन होता था उस समय में। लेकिन जब हम ये शुरू किया इसके बारे में बात करना, पता चला कि तेजपुर और सोनीतपुर के आसपास ही बहुत सारा लोग हैं जिनका ऑटिज्म कंडीशन कर रहे हैं ऑटिज्म के लिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे मदर्स को इकट्ठा करें, एक दूसरे से बात करवा दे और उनको सही तरह से गाइडेंस दिलवा दिया। गोपीनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल हेल्थ मेंटल हेल्थ। इसके साथ साथ कैंसर के बारे में जो मिथ्स होता है कि बायोप्सी नहीं करना चाहिए या सीटी स्कैन नहीं करना चाहिए या अल्टरनेट मेडिकेशंस। इनफैक्ट आयुर्वेद इसमें भी काफ़ी तरह का चीज़ कहाँ यूज़ करना चाहिए, उसके लिए सही तरह का गाइडेंस चाहिए। एंड जो भी लोगों के मन में डाउट्स आता है उनको क्लियर करने के लिए जो इंडिया का प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर रघुनाथ राव, डॉक्टर गोविंद बाबू, डॉक्टर सुजीत, जो लगभग 40-50 साल कैंसर के फील्ड में वर्क किए थे, उनका एक्सपीरियंस कम्युनिटी से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए एक कोशिश है। ये कोशिश थ्रू विश्व प्रज्ञा फाउंडेशन, विश्वा इज़ माई सन हु इज़ आर्टिस्टिक, प्रज्ञा इज़ माई डॉटर, उनके फाउंडेशन विश्व प्रज्ञा फाउंडेशन कर रहा है कि कैंसर और ऑटिज्म के बारे में लोग डिस्कस करें। जब डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिकली अवेयरनेस बढ़ेगा और बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा, हम स्टेज 4 में बहुत सारा पेशेंट्स नहीं पड़ता है, बिकॉज वो स्टेज 4 में जब देखता है पेशेंट और फैमिली के साथ हमको भी बहुत दिक्कत होता है, वो बहुत होता है। तो इस तरह का चीज़ों को ये मीटिंग का जो समरी है, इनका मीनिंग है, वो डिसमिनेट करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज कई सारा इन्वेंशंस होता है, बट उसको सही तरह से पब्लिश और उनको डिसमिनेट करना कि ये लोगों को बताने में मीडिया का ही प्रमुख रोल है। तो उसी तरह के लिए इसलिए आज हम 9 बजे शुरू किया, तो 9 बजे मीडिया यहाँ प्रेजेंट है। इससे ज़्यादा मैं कई जगह काम किया था, इतना स्ट्रिक्टनेस इन मीडिया है नॉट सीन एनीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। कैंसर का जो वैक्सीन अभी अवेलेबल है वो प्रिवेंटिव वैक्सीन है। फॉर एग्जांपल 9 to 14 ईयर्स में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन होता है, वो लेने से 98% प्रोबेबिलिटी होता है कि वो सर्वाइकल कैंसर वुमेन में या ये फॉर एग्जांपल ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अभी इंडिया में भी सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविड वैक्सीन बनाया था वो भी प्रोड्यूस कर रहे थे, जो अमित शाह जी ने रिलीज़ किया था। ये पहले इंपोर्ट करना पड़ता था, बहुत कॉस्टली होता था, तो लोगों को लेने में दिक्कत होता था। बट जो वैक्सीन बनाया था वो भी प्रोड्यूस कर रहे थे, जो अमित शाह जी ने रिलीज़ किया था। ये पहले इंपोर्ट करना पड़ता था, बहुत कॉस्टली होता था, तो लोगों को लेने में दिक्कत होता था। बट जो अलग वैक्सीन्स है, जो रशिया में वैक्सीन है, ऐसा जो आ रहा था, वो अभी रिसर्च स्टेज में है। वो उसके लिए अभी कैंसर को कम्प्लीटली क्यूर करने का स्थिति नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, आशा हो सकता है कि ये जो रिसर्च हो रहा है उससे फ्यूचर में हो सकता है। जिनको भी फर्स्ट कैंसर का डायग्नोज होता है उनको पहले कांटेक्ट करना चाहिए उनका इसी तरह का पेशेंट का टर्म में। तो कैंसर डॉक्टर्स जब होता है, बिकॉज 3 तरह का डॉक्टर्स होता है, रेडिएशन, मेडिकल, सर्जिकल, ऑन्कोलॉजिस्ट। यूजुअली लोकल स्टेज स्टेजिंग के लिए भी इधर मेडिकल या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को पहले मिलना चाहिए, ताकि वो लोग सही से गाइड करें। बिकॉज पता है जो तीनों मिलकर लेना पड़ता है, तो उसको ट्यूमर बोर्ड डिसीजन बोलते हैं। उस तरह का चीज़ों वहाँ पहुँचना चाहिए जहाँ उनको सही गाइडेंस मिले, जहाँ कैंसर डॉक्टर है। सर मेन कारण क्या है जो माउथ के कैंसर? हमारा आज का एजेंडा में देखा तो कई सारा फूड्स। आज कुछ दिन पहले नीलम दत्ता जी के पास मैं वीडियो देख रहा था, जो जहाँ 5 ग्राम का पेस्टिसाइड होना चाहिए वहाँ 50 ग्राम यूज किया जा रहा है। तो हम वरी हो रहा है कि किस चीज़ के लिए कैंसर हो रहा है। जहाँ हम हर एक चीज़ का, मैं जो बोल रहा था, डोज का फैक्टर है। तो जो भी लिमिट में होने से, पेस्टिसाइड्स कई बार एसेंशियल होता है, लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए। तो ये लिमिट में होने से तब वो केमिकल्स हमारा डीएनए को इफेक्ट नहीं करेगा। इन सेम वे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारा फूड, वाटर, ये सब भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे ही बीटल नट, वो एक लिमिट में लेने से वो औषध है। इनफैक्ट स्क्लेरोफेनिया जैसा कुछ डिसीजेस में उसको रिसर्च किया गया है कि वो बहुत हेल्प करता है लोगों को नॉर्मल होने में।
बट उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेने से दिक्कत हो सकता है। गुटखा? तो जी, गुटखा तो गुटखा इज सिंथेटिकली मेड, जो मैं बोल रहा हूँ बिटल नट इज नेचुरली अवेलेबल। तो गुटखा जो भी, ये सब तो एडिक्शंस है, गुटखा, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये तो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए।